एक भाई लिखते हैं कि आप शिव शिष्यता के सूत्रधार हैं। शिव वास्तव में गुरु का काम करते हैं, इसका साक्ष्य प्रस्तुत करने की कृपा करें। देखिए, मैं शिष्यता का सूत्रधार कैसे हो सकता हूं? कहने को लोग कहते हैं, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, कुछ सही कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं। शिव की शिष्यता के सूत्रधार तो खुद शिव होंगे, मैं कैसे हो सकता हूं? बहुत लोग बोलते हैं कि शिव की शिष्यता के साकार आदर्श हैं हरिंद्रनाथ, बिल्कुल गलत बोलते हैं। अरे शिव की शिष्यता के आदर्श तो शिव खुद हैं, हरिंद्रनाथ कैसे हो जाएंगे? शिव के शिष्यता के सूत्रधार गुरु होंगे, किसी भी शिष्यता के सूत्रधार गुरु होते हैं, शिष्य कैसे हो सकता? मैं कैसे उनका सूत्रधार हो सकता हूँ शिष्यता का? अरे शिष्यता के सूत्र के का धागा पकड़ने वाला तो गुरु होता है, दूसरा कौन होगा बीच में? आप गलत बोल दीजिएगा, मैं थोड़े ही मान लूंगा इस बात को। मैं सूत्रधार नहीं हूँ, शिष्यता के सूत्रधार खुद शिव ही हैं। कोई भी गुरु तो किसी भी शिष्यता की बात करिएगा, दूसरे गुरुओं की भी, तो शिष्यता के सूत्रधार गुरु खुद होते हैं। और शिष्यता का साकार आदर्श हरिनाथ जैसा थर्ड क्लास आदमी कैसे हो जाएगा? नहीं संभव है। शिव की शिष्यता का साकार आदर्श संभव नहीं है भाई साहब, आसान नहीं है वो। शिव का शिष्य होना भी आसान नहीं है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में जो अच्छा लगा है तो कहने चले आए हैं कि भैया मान के देखिए, चलिए कुछ अच्छा लगता है। और यहाँ लाभ हानि सोच के थोड़े ही कोई आता है। मोहब्बत में लेना थोड़े ही होता है, देना पड़ता है। आप भक्ति करें तो जरा, किसी की भक्ति करें तो भक्ति क्या है आपको तो हमसे बढ़िया मालूम है। भक्ति किसको कहते हैं? अरे भक्ति प्रेम को कहते हैं। पूजा क्या है? पूजा प्रेम है और कुछ नहीं है। वो लैला ने मजनू से प्रेम किया था, वो मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया था, वो खुदा से मंसूर ने इश्क किया था, वही प्रेम है और क्या। लेकिन हमारे यहाँ भाषा का नियम है कि बच्चों से प्रेम करिएगा तो लिखा जाएगा, बोला जाएगा स्नेह, बराबर में प्रेम करिएगा तो बोला जाएगा प्रेम, और बड़ों से प्रेम करिएगा तो कहा जाएगा श्रद्धा, और देवताओं से ईश्वर से प्रेम करिएगा तो शब्द का इस्तेमाल होगा भक्ति। चीज तो सब एक के। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। धरती के प्रेम में भी ऐसा होता है, लौकिक प्रेम में भी ऐसा होता। मंसूर के साथ भी वही स्थिति थी, मीरा के साथ भी वही स्थिति है। प्रेम दीवानापन पैदा करता, वो खुदा से हो या आदमी से हो, यही है भक्ति। और प्रेम में आप देते हैं कि लेते हैं, जरा हमको समझाइए तो। किसी से प्रेम करिएगा, आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। एक आदमी है जो अपने बीवी और बच्चों से प्रेम करता, उसको 2 रोटी मिली है 2 दिन भूखे रहने के बाद, या 3 रोटी मिली है आज खाने को 2 दिनों के बाद, वो घर लेके जाता है। तो उसके 2 बच्चे हैं, 1 पत्नी है। वो जाके घर में कहेगा, लो तुम लोग 1-1 रोटी खा लो, 3 रोटी है, हम भर पेट खा के आए। बोलेगा वो, क्यों? कि वो बच्चे और बीवी से प्रेम करता है। वो भूखा रह जाएगा लेकिन वो भोजन उसको करा देगा, अपने फटा कपड़ा पहन के रह जाएगा, लेकिन बच्चे और पत्नी के लिए जैसे व्यवस्था होगी पहले उसकी व्यवस्था करेगा, क्योंकि प्रेम करता है वो। और जो लोग अपने बच्चों को प्रेम नहीं करते हैं, वो हत्याएं करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी 15 साल पहले एक पिता ने अपने दोनों बच्चों की हत्या की थी। रांची हाईकोर्ट में केस चला था कि नहीं चला था, और सजा हुई थी कि नहीं हुई? यानी प्रेम में देना पड़ता है, वहां लेने जैसा कुछ नहीं है। हर जगह जहां भी आप मोहब्बत करेंगे आपको देने का मन करेगा। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, यानी मेरा सुख अब तेरा है और तेरा दुख अब मेरा है। और जानते हैं, शिव का नाम एक हर है, भगवान का नाम एक हरि है। ये शब्द कहां से प्रयोग हुआ है? हम लोग नहीं बोलते हैं हर हर महादेव, चाहे हम लोग बोलते हैं हरि माने भगवान विष्णु। ये दोनों शब्द के अर्थ क्या है? हरि का किस शब्द से बना है? हरि माने हरण करने वाला, चोरी करने वाला। क्या चुराते हैं परमात्मा? क्या हर भगवान महादेव चुरा लेते हैं? क्या भगवान विष्णु आपसे चुराते हैं? उनको क्यों हर और हरि कहा जाता है? हरण क्यों करते हैं वो?
इसीलिए कि उनको कहा जाता है ना कि आप उनसे मोहब्बत करिएगा, आप उनको अपना बनाइएगा। तो अपने दुख तो अपने ईश्वर को दीजिएगा नहीं, अपने भगवान को दीजिएगा नहीं, उसके दुख मांगिएगा, लेकिन वो भी तो आपसे मोहब्बत करता है। इसीलिए और जब आप उसको दुख नहीं दीजिएगा तो उस भगवान को आपके दुख को चुराना पड़ता है। वो चुराते हैं अपने भक्त से, अपने प्रेमी से उसके दुख को। कौन सा दुख? जन्म जन्म के चक्र का दुख, बंधनों का दुख वो चुराते हैं। इसीलिए उनका नाम हरि है, इसीलिए उनका नाम हर है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कीर्तनिया हरि। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे भगवान कृष्ण के बारे में कीर्तनिया हरि, यानी हरि जो है वो कीर्तन में है। क्यों? कीर्तन करते 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 वो भक्त भूल गया अपने अस्तित्व के बारे में, और वो जो भगवान है जब ये खो गया अपने में, इसको कुछ याद नहीं है, कुछ शुद्ध नहीं है, तो वो भगवान इसके दुख को चुरा लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कीर्तनिया हरि। भगवान को कीर्तन में मन लगता है और सत्संग में मन लगता है, क्योंकि सत्संग में लोग अपने को भुला जाते हैं, कीर्तन में भुला जाते हैं, और वो परमात्मा लोगों के दुख को चुरा लेता है। क्योंकि आप दीजिएगा नहीं, जिसको प्रेम करते हैं उसको दुख तो दीजिएगा नहीं, और सुविधाएं तो उसको दीजिएगा नहीं, बल्कि उसकी लीजिएगा। ठीक वही गुरु शिष्य का भी रिश्ता है, ये भी प्रेम और मोहब्बत का रिश्ता है। लाचारी है, हम लोगों को जरूरत होती है। अब दिन भर महादेव गुरु शिव गुरु की बात करते हैं तो किससे अपने दुख कहें, किससे अपनी आवश्यकता कहें? लाचारी होती है कहने की। लेकिन मन जैसे जैसे समझने लगता है कि अरे वो समझते हैं सब कुछ, उनको क्यों दुख दें हम, धीरे धीरे हम आप उनको कहना छोड़ देते हैं। कहते हैं कि तू जैसन चाहता रहो वैसन ठीक है बा, हम का बोली तरह के। हम लोग बोलते हैं ऐसा। धीरे धीरे आप गुरु को भी अपना दुख नहीं दीजिएगा, कहिएगा कि सरकार आपको कोई दुख है तो बोल दीजिए। अरे हमको क्या है, सांस चल रही है तो जिंदा है, सांस पता नहीं कब बंद हो जाएगी और लोग कहेंगे मर गया। आगे